Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. I am Mehraj teacher, UPS Khan Mala Sharifpura. Dear students, my today's topic is protection from pests and weeds from 8th class science. It is page number 71. Dear students, today we have to discuss that how we can save our plants from the pests and the virus. Though it is important that if we save our plants from pests and the weeds, we can get good quality and good quantity of crops. Dear students, now we will start. Once the crop is ready, it is to be protected from various diseases and insects, pests that damage the crop. Diseases of plants are caused by virus, bacteria, nematodes, fungi, etc. To prevent the spread of these diseases, the plants are sprayed with chemicals like pesticides, nematicides, etc. Some of the common pesticides are parathion, malathion, DDT, Venus dimethyl trichloroethane, and BHC, benzene hexachloride. प्यारे बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं कि जब हम क्रॉप्स हमारे रेडी होते हैं, क्रॉप्स रेडी होने के बाद, तैयार होने के बाद, तो उसमें कुछ बीमारियां लग जाती हैं। उन बीमारियों से अपने क्रॉप्स को बचाने के लिए हम कुछ पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल करते हैं। तो पेस्टिसाइड जो है, पेस्टिसाइड क्या होता है, हमारी फसलें जो होती हैं वो बच जाती हैं, से जाती है। जैसे कि आप देखते हैं, इसके लिए जो हमारे पेस्टिसाइड्स है या और होते हैं, क्या इसको कहते हैं, पैराथियन या मालाथियन, तो एक कुछ ऐसी बीमारियां लग जाती हैं हमारी फसलों को, जिससे हमारा फसल तबाह बर्बाद हो जाता है। हाँ, अब इन बीमारियों से बचने के लिए हम क्या करते हैं, हम ये इन चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं। जब हमारे यहाँ पर पेस्टिसाइड्स लग जाते हैं, इनको बीमारियाँ लग जाती हैं, तो हम पेस्टिसाइड्स पैराथियन और मोलाथियन का छिड़काव कर देते हैं उनको, जिससे क्या होता है, इस बीमारी से बच जाते हैं। जैसे कि हमारे पास एक पेस्टिसाइड है DDT। DDT का मतलब क्या होता है, डाइक्लोरो डिफेनी ट्राइक्लोरोथेन, और है BHC, यानी BHC का मतलब होता है बेंजीन हेक्साक्लोराइड, और भी कुछ केमिकल्स हम इसके अंदर छिड़काव करते हैं, जिससे हम ये इंसेक्ट जो है, इंसेक्ट्स किनको कहते हैं, कीड़ों को, तो वो मर जाते हैं। प्यारे बच्चों, These chemicals also protect the crop from the insect pests, और जो insect pests होते हैं उनसे हमारे फसलों को ये बचाते हैं। One of the main drawback in the use of pesticides is that they are not specific. एक ड्रॉबैक है उनके अंदर कि जब हम भी किसी दवाई का छिड़काव करते हैं तो वो स्पेसिफिक नहीं होता है, यानी अच्छी क्वालिटी का नहीं होता है, यानी अच्छी कंपनी का नहीं होता है। तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए, these pesticides not only kill the insects but are harmful to human beings also। तो ये इंसेक्ट्स सिर्फ बीमारी को ही नहीं बल्कि ये इंसानों के लिए भी नुकसानदेह होता है। So the scientists are now trying to develop certain chemicals which kill specific pests only। अब साइंटिस्ट जो है वो अब ऐसे इस किस्म का उन किस्म कि दवाइयों का वो तजुर्बा करते हैं, जिससे सिर्फ इंसेक्ट मर जाएंगे, बाकी इंसान तो बच जाएंगे। तो these chemicals are produced by living organism or known as biocides, यानी जो वो केमिकल जिनसे हम इनको मारते हैं, इंसेक्ट को मारते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, इनको हम बायोसाइड्स कहते हैं। क्या कहते हैं, इनको हम बायोसाइड्स कहते हैं। अब इसके बाद जब हम इनको स्पेसिफिक, जब इनको हम अच्छी तरह से ये पेस्टिसाइड्स, पैराथॉइन या मैलाथॉइन वगैरह, DDT, BHC या इंसेक्टिसाइड्स वगैरह वगैरह का छिड़काव करते हैं, उसके बाद हम फसल काटते हैं। तो फसल काटने के बाद हम उनको क्या करते हैं, स्टोरेज करते हैं। क्या करते हैं, हम स्टोरेज करते हैं। इनको हम
गोदामों में हम डाल देते हैं, इसको हम गोदाम में डाल देते हैं। In the developing countries like India, there is an acute shortage of food. अगर हम हिंदुस्तान की बात करते हैं, ये डेवलपिंग कंट्री है, यहाँ पर फूड की बहुत कमी है, ग़िज़ा की बहुत कमी है। One of the important reason for this is shortage of the food. तो इसका जो वजह एक है वो क्या है, shortage of food है, is the loss of the food grains during the short storage. क्योंकि स्टोरेज करने के लिए हमें फूड ग्रेन्स के लिए जगह नहीं मैसर होती है, क्योंकि फूड हमारे पास बहुत होता है, लेकिन स्टोरेज करने के लिए ऐसे कोल्ड स्टोरेज हमारे पास मौजूद नहीं है जिनमें हम 4, 5 या 10 महीने तक ये फूड को स्टोर हम कर सकते हैं। इसी की वजह से यहाँ पर फूड शॉर्टेज हो जाती है, जो फसल हमारा होता है, ग्रेन जो होते हैं वो खराब हो जाते हैं। इट्स एस्टिमेट दैट रैट्स अलोन ईट अबाउट 25% ऑफ द टोटल प्रोडक्शन। यानी बताया जाता है कि जो रैट्स होते हैं, रेट जो होते हैं, चूहे जो होते हैं, तकरीबन वो 25% जो हम क्रॉप्स उगाते हैं उन 25% इसका ये चूहे खाते हैं। प्यारे बच्चों, this is highly alarming. Not only rats but other animals and insects also destroy the food under storage condition. देखिए, सिर्फ रैट्स से नहीं बल्कि और भी कुछ इंसेक्ट्स हैं, उन इंसेक्ट्स की वजह से भी क्या है, हमारा काफ़ी जो क्रॉप है वो खराब हो जाता है, इससे वो डिस्ट्रॉय वो करते हैं, तबाह बर्बाद करते हैं। The following are some of the important features of a good storage structure for storing grains on a large scale. तो हमारे पास यहाँ पर कुछ ऐसे स्टेप्स हैं जिनकी वजह से हम इसको स्टोरेज हम कर सकते हैं। तो सबसे पहले क्या है, इट शुड बी इजी टू क्लीन। और पहले तो इससे क्या हो जाएगा, तो हम इजीली हम इसको क्लीन कर सकते हैं। इट शुड बी वाटर प्रूफ, और ये वाटर प्रूफ हो सकता है। इट शुड बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम द ग्रेन अगेन वेजिटेशन वेरिएशन, तो ग्रेन वेरिएशन से भी हम बचा सकते हैं। इन टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी, और टेम्परेचर में ह्यूमिडिटी में इट शुड बी लोकेटेड एट द कन्वीनियंट प्लेस सो दैट द ट्रांसपोर्टेशन बिकम्स ईजी। तो ये उस जगह पर होना चाहिए जहाँ पर हमारे लिए ट्रांसपोर्टेशन मतलब ईजी होगी। तो हमें फूड स्टोरेज उन जगहों पर बनाने हैं जहाँ पर ये हमें गाड़ी भी पहुँच सकती है, जहाँ पर ह्यूमिडिटी हो, जहाँ पर टेम्परेचर अच्छा हो, जहाँ पर हम उसको प्रोटेक्ट कर सकते हैं, जहाँ पर हम इसको क्या कहते हैं, इट शुड बी वेल प्रोटेक्टेड फ्रॉम द रोडेंट्स, रेट्स, जो रोडेंट्स होते हैं, रेट्स होते हैं, हमें उससे भी इनको बचाना है, वो जगह उसके लिए होनी चाहिए। इट शुड बी कन्वीनियंट फॉर रेगुलर चेकअप्स ऑफ स्टोर फूड मटीरियल। तो हमें रेगुलरली चेकअप करना है किसका, जो ये फूड स्टोरेज हमने किया है, ये फूड स्टोर जो हमने किया है इसका हमें रेगुलर चेकअप भी करना है, तो क्या उसको नुकसान न पहुँचा है या और कुछ। इट शुड बी convenient for the use of the pesticides and also for the control of the other microorganisms. हमें इसमें क्या करना है, पेस्टिसाइड्स भी लगाने हैं इसमें, और भी क्या कोई और ज़राया मत है जिसकी वजह से ये हमारे फूड्स खराब मत हो जाते हैं, तो उसके लिए भी हमें इकदाम उठाने चाहिए। तो इसके बाद क्या है, स्टोरेज ऑफ ग्रेन इज वेरी इंपॉर्टेंट एज द yield from the crop is not available all the time. देखो ये फूड स्टोरेज जो फूड ग्रेन जो है इनका स्टोरेज हमें ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमें हर वक्त फूड क्रॉप्स तो हम हासिल नहीं कर सकते हैं, हम नहीं मतलब उगा सकते हैं। once the crop is ready then the grains are to be cleaner for storage so that they can be used later on. देखिए हमें क्या करना है, जब भी हम क्रॉप जब हमारे रेडी होते हैं, तो जब हम उनको हार्वेस्ट करते हैं, काटने के बाद हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें इस ग्रेन्स को क्लीन करना है, यानी तमाम से गंदगी जो उसके अंदर होती है तो उसको बाहर निकालना है, इसी को कहते हैं क्लीन। हमें पानी से नहीं धोना है, बल्कि हमें उसको वो गंदगी जो है वो वहाँ से निकालनी, उससे अलग करनी है। तो उसके बाद then the grains are to be cleaned for storage so that they can be used later on. तो उसके बाद हम इसको स्टोर कर सकते हैं और फिर हम उसको क्या कर सकते हैं, हम इसको फिर इस्तेमाल कर सकते हैं। Further, much of our agriculture is still based on rain water and monsoon. तो हमारा जो ज़्यादा फसल है वो उसका इन्हिसार किसके ऊपर है, बारिश के ऊपर है, या मानसून जो है, मानसून बारिशें जो होती है उसके ऊपर उसका इन्हिसार ज़्यादातर है। तो दिस रेनफॉल वेरीज फ्रॉम ईयर टू ईयर एंड सो ऑल्सो द प्रोडक्शन। तो इससे क्या होता है, देखिए जो रेनफॉल होती है, एक साल रेनफॉल ज़्यादा होती है, दूसरे साल कम होती है, तीसरे साल दरमियाना होती है। इसका मतलब ये होता है कि एवरेज में हर साल बारिश नहीं होती है। तो इसके लिए हमें क्या करना है, इसके लिए हमें कुछ कदम उठाने हैं। व्हेन द प्रोडक्शन इज मोर ग्रेन आर स्टोर फॉर एडवर्स कंडीशन। तो हमें जब हमारे पास फसल काफ़ी होगा तो हमें
अगले साल के भी रखना मतलब बाकी रखना है, क्या कि हमें वो ज़ाया नहीं करना चाहिए, इसलिए कि हमें ये याद रखना है कि अगले साल क्या क्रॉप अच्छे होंगे या नहीं होंगे, उस बात का हमें खास ख्याल रखना है। तो प्यारे बच्चों, द एक्स्ट्रा ग्रेन स्टोर इन ईयर इज नोन एज ए बफर स्टॉक। जो हम गज़ा एक साल जब हम ज़्यादा निकलता है तो जब हम खर्च करने के बाद जो हमारे पास बच जाता है, चलो हम दूसरे साल के लिए हम मतलब स्टोर करके रखते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, बफर, उसको क्या कहते हैं, बफर स्टोर, है ना, बफर ग्रेन्स कहते हैं उनको। इस चीज़ को हम बफर स्टॉक कहते हैं। तो बफर स्टॉक जो है, बफर स्टॉक किस चीज़ को कहते हैं, जब हमारे पास फसलें ज़्यादा हों तो एक साल में खर्च करने के बाद हमें कुछ बच जाता है और फिर हम स्टोर करके रखते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, बफर स्टॉक। बफर स्टॉक जो है वो मैंने आपको समझाया है प्यारे बच्चों। इसके साथ हमारा ये टॉपिक आज का ख़त्म हो जाता है। मैं कल फिर हाजिर होता हूँ, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।